नमस्कार जोहार, आपका स्वागत है खबर छत्तीसगढ़ में। तो आइए जानते हैं छत्तीसगढ़ के हर छोटे बड़े शहर से 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले यदि आप वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिए और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप वीडियो को कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए। चरण पादुका योजना फिर होगी शुरू, पिछली कांग्रेस सरकार ने कर दिया था बंद। जी हां, छत्तीसगढ़ में चरण पादुका योजना फिर शुरू होगी। जून महीने के अंत तक सीएम विष्णुदेव साय के हाथों शुभारंभ होगा। यह योजना मोदी की गारंटी में शामिल है। योजना को पिछली सरकार ने बंद कर दिया था। बता दें कि चरण पादुका योजना के तहत तेंदुपत्ता संग्राहकों को दिया जाते हैं। योजना के शुभारंभ करने के संबंध में मंत्री केदार कश्यप ने जानकारी दी है। भाजपा की रमन सरकार की योजना को कांग्रेस सरकार ने बंद कर दिया था, जिसके बाद अब प्रदेश में फिर भाजपा की सरकार आने के बाद इसे शुरू करने का फैसला लिया गया। चरण पादुका योजना मोदी की गारंटी में शामिल है। बीएड प्रवेश परीक्षा आयोजित करने से व्यापम का इनकार, 12वीं के प्राप्तांकों के आधार पर प्रवेश देने की तैयारी शुरू। जब व्यावसायिक परीक्षा मंडल ने बीए, बीएड और बीएससी बीएड पाठ्यक्रम में दाखिले के लिए प्रवेश परीक्षा आयोजित कराने से इनकार कर दिया। इसके बाद इन पाठ्यक्रमों में 12वीं के प्राप्तांकों के आधार पर प्रवेश देने की तैयारी शुरू हो गई है। बता दें कि राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद के अधीन इस पाठ्यक्रम का संचालन किया जाता है। बर्खास्त बीएडधारी सहायक शिक्षकों के पद पर समायोजन का आदेश जारी, 17 जून से होगी काउंसिलिंग। छत्तीसगढ़ शासन के स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा 30 अप्रैल 2025 को जारी आदेश क्रमांक के F219 से 2024 से 20-3 के तहत सेवा से समाप्त किए गए बीएड अर्हताधारी सहायक शिक्षकों को सहायक शिक्षक विज्ञान के पद पर समायोजित करने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया। इस निर्णय के तहत समायोजन की प्रतिक्रिया ओपन काउंसिलिंग के माध्यम से की जाएगी, जो दिनांक 17 जून 2025 से 26 जून 2025 तक प्रतिदिन शासकीय शिक्षा महाविद्यालय परिसर शंकर नगर रायपुर में आयोजित की जाएगी। कुल 2621 अभ्यर्थियों को काउंसलिंग में सम्मिलित किया गया। इन अभ्यर्थियों के समायोजन हेतु राज्य के 29 जिलों के स्कूलों में 2621 रिक्त पद निर्धारित किए गए हैं। काउंसलिंग प्रक्रिया को सुव्यवस्थित ढंग से संपन्न कराने के लिए इसे 2 पालियों में आयोजित किया जाएगा। प्रथम पाली में 150 एवं द्वितीय पाली में 150 बर्खास्त प्रतिदिन कुल 300 अभ्यर्थियों की काउंसलिंग होगी। सीएम साय की पहल पर छत्तीसगढ़ में डिजिटल क्रांति, ईपीपीओ और पेंशन दस्तावेज अब डिजी लॉकर पर होंगे उपलब्ध। जी हां, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा शासकीय कार्य में पारदर्शिता, दक्षता और डिजिटल सशक्तिकरण को प्राथमिकता देते हुए उल्लेखनीय कदम उठाया गया। मुख्यमंत्री साय की पहल पर राजकीय वित्त विभाग एवं पेंशन संचालनालय द्वारा डिजी लॉकर प्लेटफॉर्म के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक पेंशन भुगतान आदेश और अन्य महत्वपूर्ण दस्तावेजों की डिजिटल उपलब्धता सुनिश्चित की गई है। यह पहल राज्य सरकार के डिजिटलीकरण संकल्प की दिशा में एक ऐतिहासिक उपलब्धि मानी जा रही है। राज्य के लगभग 3,61,000 सरकारी कर्मचारी और 1.5 लाख पेंशन भोगी अब डिजी लॉकर के माध्यम से अपने जीपीएफ स्टेटमेंट, अंतिम भुगतान आदेश, पेंशन प्रमाण पत्र और पेंशन भुगतान आदेश जैसे महत्वपूर्ण दस्तावेजों को कहीं से भी कभी भी सुरक्षित एवं प्रमाणिक रूप में प्राप्त कर सकते हैं। इस सुविधा से दस्तावेजों की फिजिकल प्रतियों पर निर्भरता समाप्त हो जाएगी और कार्यालयों के अनावश्यक चक्कर लगाने से भी राहत मिलेगी, जिससे समय और संसाधनों की बचत होगी। कर्मचारी अधिकारी ने कहा 5 दिन में मजा नहीं आता, खत्म होगी 5 डे वर्किंग। छत्तीसगढ़ में सरकारी दफ्तर में 5 डे वर्क कल्चर जल्द खत्म करने की तैयारी है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने जल्द फैसले होने की बात कही है। सीएम साय ने 2 दिन की छुट्टी खत्म करने के फैसले को अधिकारी कर्मचारी की मंशा बताते हुए कहा कि उन्हें अधिकारियों ने ही कहा 2 दिन छुट्टी होने से उनका समय नहीं कटता नहीं है, इसलिए विचार करके जल्द इस पर निर्णय हो जाएगा। छत्तीसगढ़ के इस जिले में धड़ल्ले से चल रहा रेत का अवैध धंधा, उड़ीसा तक फैला व्यापार, कलेक्टर ने कही ये बात। छत्तीसगढ़ के कोंडागांव जिले में रेत का अवैध खनन बेखौफ तरीके से चल रहा है। दिन ढलते ही मशीनों की नदी नालों में उतार कर अवैध खनन का काम शुरू किया जाता है। रेत माफियाओं रात भर रेत का अवैध खनन कर पड़ोसी राज्य उड़ीसा भेज रहे हैं। इस मामले को लेकर कोई भी जिम्मेदार अधिकारी एक्शन नहीं ले रहे हैं। जानकारी के अनुसार खनन अधिकारी दिन के उजाले में निरीक्षण करने के लिए आते हैं और उनके पीठ पीछे रात के अंधेरे में रेत का अवैध खनन और कारोबार किया जाता है। पर्यावरण के मद्देनजर प्रशासन ने जिले में एक भी रेत खदान घोषित नहीं किए। इसके बावजूद नदी में से रेत का अवैध खनन और कारोबार किया जा रहा है। खनिज अधिकारी दिन में निरीक्षण करते हैं और रेत माफिया रात में अवैध रूप से खनन करते हैं। इन रेत माफियाओं का हौसला इतना बुलंद हो चुका है कि 2 दिन पहले कोंडागांव के स्थानीय पत्रकार जिले के मकड़ी ब्लॉक के दंडवन गांव में रात 11 बजे अवैध खनन का कवरेज करने गए थे तो उन पत्रकारों पर हमला कराया गया।
कवासी लखमा और बेटे की करोड़ों की संपत्ति समेत सुकमा कांग्रेस कार्यालय सीज। छत्तीसगढ़ में ईडी ने की बड़ी कार्रवाई। छत्तीसगढ़ शराब घोटाले में प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी शुक्रवार को बड़ी कार्रवाई की है। ईडी ने पूर्व मंत्री कवासी लखमा की संपत्ति सहित कांग्रेस भवन को सीज किया है। ईडी ने कवासी लखमा, उनके बेटे हरीश लखमा की 5 करोड़ 50 लाख रुपये की संपत्ति को सीज किया है। इसके अलावा सुकमा में स्थित कांग्रेस कार्यालय की 65 लाख की संपत्ति को अटैच किया है। इजराइल ईरान के बीच संघर्ष, सोने के दाम 1 लाख रुपए के पार, चांदी में भी तेजी। तेहरान शुक्रवार की सुबह धमाकों से दहल उठा। दरअसल इजराइल ने ईरान पर कई हमले किए। इस अटैक को इजराइल ने ऑपरेशन राइजिंग लाइन नाम दिया। इस दौरान ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड्स के कमांडर हुसैन सलामी, परमाणु वैज्ञानिक मोहम्मद मेहदी तेहरानची और फेरेदौन अब्बासी की भी मौत की खबर है। वह इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि हमलों का लक्ष्य ईरान की न्यूक्लियर प्लांट, परमाणु वैज्ञानिकों और बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रम के अलावा शीर्ष सैन्य सुविधाओं को निशाना बनाना था। में हमलों के बाद जवाबी हमले की आशंका को देखते हुए इजराइल ने अपना हवाई क्षेत्र बंद कर दिया है और आपातकाल का ऐलान कर दिया है। अहमदाबाद भीषण विमान हादसे में 241 यात्रियों की मौत, एक बचा। अब तक क्या हुआ, जानिए हर अपडेट से। जी हां, अहमदाबाद से लंदन जा रहा एयर इंडिया का विमान गुरुवार दोपहर टेक ऑफ के बाद क्रैश हो गया। हादसे के समय विमान में 2 पायलट और 10 केबिन क्रू समेत 242 लोग सवार थे, जिसमें से 241 की मौत हो गई जबकि एक यात्री बच गया। विमान के दुर्घटनाग्रस्त होने के बाद कई वीडियो भी सामने आए हैं जो दर्दनाक मंजर को बयां कर रहे हैं। वहीं सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा प्रवक्ता ने बताया कि एयर इंडिया का विमान दुर्घटनाग्रस्त होने के चलते सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अहमदाबाद फिलहाल चालू नहीं है। मैं अगली सूचना तक सभी उड़ान संचालन और अस्थायी रूप से निलंबित कर दी थी, लेकिन बाद में चालू कर दी गई है। ऐसे में टाइम लाइन के जरिए आपको घटना के बारे में विस्तार से बताते हैं। मैं सबसे बड़ी अपडेट यह है कि विमान में सवार 241 लोगों की मौत हो गई। अहमदाबाद हवाई अड्डे से 242 यात्रियों और चालक दल के सदस्यों को लंदन ले जा रहे एयर इंडिया के एक विमान की बृहस्पतिवार दोपहर उड़ान भरने के कुछ ही देर बाद दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इसमें एक यात्री जिंदा बच गए, उसका नाम रमेश विश्वास है। छत्तीसगढ़ में 80 की स्पीड से चलेंगी हवाएं, किन जिलों में बारिश की चेतावनी। जी हां, छत्तीसगढ़ में प्री मानसून गतिविधियों ने रफ्तार पकड़ ली है। मैं इससे गर्मी और उमस से परेशान लोगों को राहत की उम्मीद है। मैं दक्षिण पश्चिम मानसून का प्रदेश के दक्षिणी क्षेत्र से आगे बढ़ने के लिए परिस्थितियां अनुकूल हैं। इस बीच मौसम विभाग ने छत्तीसगढ़ के 6 जिलों के लिए रेड, 11 जिलों के लिए ऑरेंज और आधा दर्जन जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। इन जिलों में झमाझम बारिश के साथ आकाश से बिजली गिरने की घटना हो सकती है। मैं इस दौरान अचानक तेज हवा भी चल सकती है। हवा की रफ्तार 80 किलोमीटर प्रति घंटे हो सकती है। मौसम विभाग ने यह अलर्ट आगामी 3 घंटों के लिए जारी किया है। रायपुर मौसम विज्ञान केंद्र ने बस्तर, नारायणपुर, कोंडागांव, उत्तर बस्तर, कांकेर, धमतरी, गरियाबंद में रेड अलर्ट जारी किया है। यहां मेघ गर्जन, आकाशीय बिजली गिरने की घटना हो सकती है। हवा की रफ्तार 60 से 80 किलोमीटर प्रति घंटे की संभावना है। फर्जी जाति प्रमाण पत्र लगाकर नौकरी करने वालों पर उचित कार्रवाई करने की मांग। छत्तीसगढ़ के कोरिया जिले में फर्जी जाति प्रमाण पत्र बनाकर नौकरी पाने का गंभीर मामला सामने आया। वर्ष 2023 में छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग द्वारा चयनित व्यवहार न्यायाधीश यानी कि प्रवेश स्तर पद के लिए कुमारी अतनु प्रसाद पर फर्जी प्रमाण पत्र के जरिए अनुसूचित जनजाति वर्ग में चयन का आरोप है। धान खरीदी में 63 लाख का घोटाला, 2000 क्विंटल से ज्यादा धान गायब। जिले के सक्रिय थाना क्षेत्र की सेवा सहकारी समिति मर्यादित पोंडी में धान खरीदी के नाम पर एक और बड़ा घोटाला सामने आया। वर्ष 2023-24 की खरीदी में 63 लाख रुपये से अधिक की धान गबन की पुष्टि हुई है। इस गड़बड़ी में 3 जिम्मेदारों के खिलाफ FIR दर्ज की गई है। इस खुलासे ने शासन की निगरानी व्यवस्था और ईमानदारी पर सवाल खड़े कर दिए। वहीं किसानों के बीच अविश्वास की स्थिति भी गहराने लगी है। मैं शाखा प्रबंधक अभिषेक शर्मा की शिकायत पर थाना सक्रिय में दर्ज FIR में बताया गया कि सेवा सहकारी समिति पोंडी में खरीदी गई कुल 55,476 क्विंटल धान में से 2226 क्विंटल 77 kg धान स्टॉक में होना चाहिए था, लेकिन मौके पर केवल 195 क्विंटल 77 kg अमानक धान ही मिला, यानी लगभग 2031 क्विंटल धान स्टॉक से गायब था, जिसकी बाजार कीमत करीब 62,96,000 आंकी गई है। हनी ट्रैप में फंसाकर 17 लाख रुपये फिरौती की मांग करने वाले आरोपी एक महिला एक पुरुष गिरफ्तार, साइबर थाना जांजगीर की त्वरित कार्रवाई। दिनांक 12/6/2025 को शाम 7 बजे बुधवार साहू निवासी ग्राम बसंतपुर का रिपोर्ट दर्ज कराया कि इसका बेटा किशन साहू रोड तरफ घूमने निकला था कि रात्रि 8 बजे इसके बेटा किशन कुमार साहू के मोबाइल से प्रार्थी के मोबाइल में अज्ञात व्यक्ति फोन कर बोला कि तुम्हारा बेटा एक लड़की से गलत काम करते पकड़ाया गया, वीडियो बनाया जिससे छुड़ाना है तो 17 लाख रुपये
लेकर फहरिया के आगे कोरबा रोड में आओ, नहीं तो तुम्हारे बेटा को मार देंगे। मैं बोलकर बेटा किशन को आरोपियों द्वारा गाली गलौज कर मारपीट कर रहे थे और प्रार्थी को बार बार फोन कर रकम की मांग कर रहे थे। नहीं देने पर तुम्हारे बेटा को मार देंगे बोलकर धमकी देने संबंध में रिपोर्ट पर अपराध धारा 140 क्लॉज 2 की BNS कायम कर विवेचना में लिया गया। मरीन ड्राइव निर्माण को लेकर जेल परावासियों ने निकाली रैली, सौंपा ज्ञापन। निगम द्वारा मरीन ड्राइव को निर्माण को लेकर वार्ड क्रमांक 29 से जेलपरा प्रगति नगर के बासिंदों को दिए गए नोटिस की मियाद खत्म होने के बाद आज सैकड़ों की संख्या में वार्डवासी शांतिपूर्ण रैली निकालकर अपने दस्तावेज लेकर निगम पहुंचे। इस दौरान व्यवस्था बनाए रखने सभी स्थानों से भारी संख्या में पुलिस बल मौजूद रहे। नए मरीन ड्राइव निर्माण को लेकर निगम प्रशासन एवं वार्ड क्रमांक 29 के रहवासी आमने सामने हैं। निगम द्वारा यहाँ 295 घरों को दस्तावेज प्रस्तुत करने नोटिस थमाया गया है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर मिट्टी लगाने वाले 2 आरोपी गिरफ्तार, पुलिस ने निकाला जुलूस। रायगढ़ जिले के चक्रधर नगर में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की प्रतिमा पर मिट्टी पोतने वालों को अंततः पुलिस ने गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश करने के दरमियान चक्रधर नगर थाना से पैदल मार्च करवाते हुए न्यायालय तक का ले जाया गया, जिससे कानून का भय लोगों में बना रहे और दोबारा कोई इस प्रकार की कृत्य करने की हिम्मत न करे। आपको बता दें कि बीते 9 जून 2025 को बाबा भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर कुछ सामाजिक तत्वों ने गिल्ली मिट्टी पोत दी थी, जिसे लेकर सर्व समाज में काफी आक्रोश नजर आया। सर्व समाज के लोगों ने पुलिस से सख्त कार्रवाई करने की मांग की और ज्ञापन सौंपा, जिसके बाद पुलिस ने भी दोनों ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया, जिसकी जानकारी आज पुलिस अधीक्षक ने प्रेस वार्ता कर लोगों को दी। इस शहर में 250 से 300 की लागत से बनेगा नया फ्लाईओवर ब्रिज, ट्रैफिक व्यवस्था को मिलेगी सुगमता, जाम से मिलेगी निजात। इस शहर में जल्द ही एक फ्लाईओवर ब्रिज का निर्माण प्रारंभ होगा। इसके लिए शासन के पास DPR की स्वीकृति के लिए भेजा गया है। अगर इस स्वीकृति को प्रदान कर दिया जाता है तो शहर में ट्रैफिक व्यवस्था को सुगम बनाने में मदद मिलेगी। बिलासपुर शहर में ट्रैफिक व्यवस्था को सुगम बनाने के लिए अब जिला प्रशासन के द्वारा यहाँ फ्लाईओवर ब्रिज का निर्माण करने की योजना पर काम किया जा रहा है। इसके लिए लगातार पिछले कुछ वर्षों से यहाँ सर्वे का काम चल रहा था, जो अब आने वाले समय में अंतिम रूप लेने जा रहे हैं। जिला प्रशासन के द्वारा शहर के अंदर फ्लाईओवर ब्रिज बनाया जा रहा है, तो वहीं आने वाले समय में यहां ट्रैफिक व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए नई व्यवस्था के तहत काम किया जाएगा। बिलासपुर में अब तक मिले कोरोना के 16 एक्टिव मरीज, सर्दी खांसी और बुखार जैसे लक्षण। पूरे देश में कोरोना केसों में तेजी से उछाल देखा जा रहा है। कोरोना के नए वेरिएंट JN1 के केसों की संख्या बढ़ती जा रही है। छत्तीसगढ़ में शुक्रवार को कोरोना के 87 मामले मिल चुके हैं, जिनमें से 45 ठीक हो चुके हैं, जबकि 42 एक्टिव मरीज हैं। जिन मरीजों में कोरोना के नए वायरस की पुष्टि हुई है उसमें सर्दी खांसी और बुखार के लक्षण पाए गए। यह लक्षण इन्फ्लुएंजा से काफी मिलते जुलते हैं। इसी बीच बिलासपुर में कोरोना की रिपोर्ट चिंताजनक है। यहाँ अभी तक कुल 16 कोरोना मरीजों की पहचान हुई है, जिसमें सिर्फ एक ही मरीज अरबी हॉस्पिटल बिलासपुर में एडमिट है और बाकी को होम आइसोलेशन में रखा गया है। बता दें कि सिम्स में जांच की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। जरूरत के हिसाब से वायरोलॉजी लैब को भी शुरू किया जाएगा। बिलासपुर में कोविड के नए केसों को लेकर अलर्ट जारी कर दिया गया है। कोरोना के बढ़ते केसों को देखते हुए बिलासपुर में कोरोना अलर्ट जारी कर दिया गया है। नीली बत्ती वाली गाड़ी पर बर्थडे सेलिब्रेशन, DSP की पत्नी का वीडियो सोशल मीडिया पर हंगामे का कारण। छत्तीसगढ़ के बालोद जिले में एक वीडियो ने सोशल मीडिया पर तूफान मचा दिया। इस वीडियो में DSP तस्लीम आरिफ की पत्नी फरहीन खान पुलिस की नीली बत्ती वाली सरकारी गाड़ी के बोनट पर बैठकर जन्मदिन का केक काटती नजर आ रही है। यह वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसके बाद सरकारी संसाधनों के दुरुपयोग का मुद्दा गरमाने लगा है। स्टोरी की नई उड़ान, 12,500 फीट तिरंगे की शान बढ़ाने के बाद अब 14,000 फीट की ऊंचाई का लक्ष्य। हामटा पास की दुर्गम चोटियों पर गरियाबंद की बेटियों का नया मिशन शुरू। छत्तीसगढ़ के गरियाबंद जिले की बेटियों ने अपने हौसले और जज्बे से एक नई मिसाल कायम की है। शिक्षक नगर आमदी निवासी कनक लता सिंह यानी कि पिता श्री सत्येंद्र सिंह उम्र 27 वर्ष के मार्गदर्शन और नेतृत्व में गरियाबंद की 4 साहसी बेटियां देश की ऊंची चोटियों पर तिरंगा फहराने के अभियान पर निकली है। मैं कनक लता सिंह के साथ कोमिता साहू पिता दुष्यंत साहू उम्र 16 वर्ष, मैं खिलेश्वरी कश्यप पिता त्रिलोक कश्यप उम्र 17 वर्ष और अंबा तारक पिता एवस तारक उम्र 18 वर्ष ने पहले छत्तीसगढ़ की सबसे ऊंची चोटी गोरलाटा केदारकंटा ट्रैक पर 12,500 फीट की ऊंचाई पर तिरंगा फहराकर पूरे जिले और प्रदेश का नाम रोशन किया था। अकलतरी गांव में डायरिया से मचा हड़कंप, 20 से ज्यादा बीमार, जानिए किसके लक्षण। जिले के अकलतरा विकासखंड के अंतर्गत अकलतरी गांव में डायरिया फैलने से ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। अब तक 20 से अधिक लोग इस बीमारी से प्रभावित हुए हैं। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग की टीम ने गाँव में अस्थायी उपचार शिविर स्थापित किया है, जहाँ मरीजों को प्राथमिक इलाज दिया जा रहा है।
इलाज के बहाने 7 साल के बच्चे का अपहरण, तलाश में जुटी पुलिस। जिले में 7 साल की बच्ची के अपहरण का मामला सामने आया। बताया जा रहा है कि अज्ञात बदमाशों ने कार की ठोकर से घायल बच्ची को इलाज के बहाने उठाकर ले गए। परिजनों ने बच्ची की तलाश की, नहीं मिलने पर पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। दरअसल ये पूरा मामला बालोद थाना क्षेत्र के बड़ौदा बिलासपुर रोड स्थित बछोद गाँव का है। मैं अपने नाना गाँव आई 7 वर्षीय शिवांगी पटेल गुरुवार शाम सहेलियों के साथ खेल रही थी। मैं तभी अज्ञात कार की ठोकर से बच्ची घायल हो गई। मैं तभी कार सवार युवकों ने इलाज के बहाने ने बच्ची को उठाकर ले गए। मैं घटना की जानकारी मिलने पर परिजनों ने आसपास के अस्पतालों में तलाश की, लेकिन बच्ची कहीं नहीं मिली। मैं फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर अज्ञात आरोपियों की तलाश में जुट गई है। नई नवेली दुल्हन की प्लेन क्रैश में मौत। उधर लंदन में इंतजार करता रहा पति, पहुंचने से पहले खत्म हो गई जिंदगी। अहमदाबाद में हुए प्लेन क्रैश में 241 लोगों की मौत की पुष्टि की गई, वहीं एक शख्स जिंदा बचे। हादसे में राजस्थान के बालोतरा जिले की रहने वाली खुशबू राज पुरोहित की भी मौत हो गई। मैं जानकारी के अनुसार खुशबू राज पुरोहित की शादी 4 महीने पहले जोधपुर के खरबेरा निवासी विपुल के साथ हुई थी। मैं खुशबू के पति विपुल राज पुरोहित लंदन के सरकारी अस्पताल में बतौर डॉक्टर सेवाएं दे रहे हैं। मैं खुशबू अपने पति से मिलने लंदन जा रही थी। इस दौरान अहमदाबाद में हुए प्लेन क्रैश में उसकी जान चली गई। तेज रफ्तार बस ने ली युवक की जान, बाइक सवार को मारी जोरदार टक्कर, मौके पर ही मौत। जहां पचपेड़ी थाना क्षेत्र में गुरुवार को एक दर्दनाक सड़क हादसे में बाइक सवार युवक की जान चली गई। घटना सुबह करीब 11:30 बजे की है, जब ग्राम लोरहाबोर मोड़ के पास जौंधरा की ओर से आ रही तेज रफ्तार पुष्पराज बस क्रमांक CG 10G1281 ने सामने से आ रहे बाइक सवार को जोरदार टक्कर मार दी। वह बाइक क्रमांक CG 11 BP 2973 चला रहा युवक हरवंश यादव निवासी ग्राम रेमंडा प्रसादा थाना मुलमुला जिला जांजगीर चंपा मौके पर गंभीर रूप से घायल हो गया। हादसे की सूचना तत्काल राहगीरों ने डायल 112 को दी। मौके पर पहुंची टीम ने घायल को इलाज के लिए मस्तूरी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाने के दौरान रास्ते में 108 एम्बुलेंस को बुलाया और उसे शिफ्ट किया गया, लेकिन अस्पताल पहुंचते ही डॉक्टरों ने युवक को मृत घोषित कर दिया। इस दुखद दुर्घटना के बाद पचपेड़ी पुलिस ने घटनाकारित पुष्पराज बस को चिन्हांकित कर आगे की जाँच शुरू कर दी है। नगर निगम आयुक्त ने किया नदी नालों का निरीक्षण, बरसात से पहले साफ सफाई और सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। इस शहर में बरसात के मौसम में जल भराव की समस्या को देखते हुए नगर निगम ने तैयारियां तेज कर दी है। इसी क्रम में नगर निगम आयुक्त ब्रिजेश सिंह क्षत्रिय ने शुक्रवार को शहर के प्रमुख नदी नालों और संभावित जल भराव वाले क्षेत्रों का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने केलो नदी के किनारों की सफाई, नालों की समुचित सफाई और जल निकासी की व्यवस्था का जायजा लिया। स्कूल सफाई कर्मचारी संघ की 2 सूत्रीय मांगों को लेकर प्रदेश स्तरीय अंशकालिक हड़ताल शुरू और निश्चितकालीन हड़ताल की चेतावनी। प्रदेश भर में स्कूल सफाई कर्मचारी संघ ने अपनी 2 सूत्रीय मांगों को लेकर अंशकालिक हड़ताल शुरू कर दी है। कर्मचारियों ने चेतावनी दी है कि यदि उनकी मांगों पर जल्द विचार नहीं किया गया तो वे अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाएंगे। मैं स्कूल सफाई कर्मचारी संघ की प्रमुख मांगे मैं संलिग्नीकरण के बाद अतिशेष सफाई कर्मचारियों को मर्ज किए गए स्कूलों में अटैच किया जाए। मैं सभी सफाई कर्मचारियों को कलेक्टर दर पर वेतन दिया जाए। पीएम आवास योजना में रायगढ़ प्रदेश में पहले स्थान पर 20,000 से अधिक गरीबों का सपना हुआ साकार। जब कभी अस्थायी झोपड़ियों में रहने वाले हजारों परिवारों के जीवन में एक अब अस्थायी और सम्मान की छाया है। मैं छत्तीसगढ़ का रायगढ़ जिला प्रधानमंत्री आवास योजना यानी कि ग्रामीण के प्रभावी क्रियान्वयन में एक मिसाल बनकर उभरा है। वह मिशन मोड में चल रहे आवास निर्माण कार्यों के फलस्वरूप रायगढ़ प्रदेश का पहला ऐसा जिला बना है जिसने वर्ष 2024-25 में 20,000 से अधिक के मकानों का निर्माण पूरा किया है। यह न केवल एक आंकड़ा है बल्कि गरीबों के सपनों को साकार करने की एक जीवंत तस्वीर है। आबकारी आरक्षक पदों पर भर्ती, जल्द कर आवेदन, 27 जून लास्ट डेट। जो सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए छत्तीसगढ़ पुलिस विभाग से जुड़ी एक बड़ी खुशखबरी है। छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल ने आबकारी आरक्षक के रिक्त पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी है। इच्छुक और पात्र उम्मीदवार 27 जून 2025 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। हर महीने 25 लाख की होगी बचत, शासकीय भवनों में शिफ्ट होंगे किराए में संचालित आंगनबाड़ी केंद्र। महिला एवं बाल विकास विभाग को अब हर महीने लगभग 25 लाख और सालाना 3 करोड़ रुपए की बचत होगी। जिले में 483 आंगनबाड़ी केंद्र किराए के भवन में संचालित हो रहे हैं। इन भवनों को शासकीय भवनों में शिफ्ट करने के लिए विभाग तैयारी में जुट गया है। इसके लिए विभाग खाली पड़े शासकीय भवनों के साथ राजस्व अधिकारियों के माध्यम से नए भवन के निर्माण के लिए शासकीय जमीन भी तलाश कर रहा है। इधर विभागीय अधिकारियों के अनुसार जिले भर में अभी तक 150 भवनों के निर्माण के लिए 208 खसरा नंबर भूमि को चिन्हांकित कर लिया गया। इन भवनों के निर्माण के लिए जिला विभाग ने प्रस्ताव बनाकर संचालनालय को भेजा भी है, जिसकी स्वीकृति मिलते ही इन भवनों के निर्माण कार्य की प्रक्रिया शुरू की जाएगी।
विधायक पुरंदर मिश्रा का कांग्रेस पर तंज, बोले भ्रष्टाचार के पैसे का नहीं हो पाया बंटवारा, इसलिए हो रहा विवाद। कांग्रेस में जिला अध्यक्षों की नियुक्ति को लेकर विधायक पुरंदर मिश्रा का बड़ा बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कांग्रेस को लेकर निशाना साधते हुए कहा कि पैसे का बंटवारा सही ढंग से नहीं हुआ, इसलिए विवाद है। आबकारी विभाग के भ्रष्टाचार में किसने कितना वसूला और विधायक के सांसदों को कितना जाएगा, इसका बंटवारा नहीं हो पाया है। बंटवारा करने वाला जेल में है, जब तक वह बाहर आएगा इनका लड़ाई झगड़ा बंद नहीं होगा। इस सरकार के 4 लाख कर्मियों की सेवा कुंडली डिजिटल, रिटायरमेंट, प्रमोशन, वेतन, जीपीएफ अब ऑनलाइन। छत्तीसगढ़ के शासकीय सेवकों के हित में राज्य सरकार ने एक बड़ा पहल की है। अब प्रदेश के लगभग 4 लाख सरकारी कर्मचारियों की सीआर के लिए अब फाइलें पर पलटने की झंझट समाप्त हो गई है। कर्मचारियों की प्रोफाइल अब अप्लाई कॉर्नर मोबाइल ऐप पर अद्यतन यानी कि अपडेट की जाएगी। इससे सेवानिवृत्ति, पदोन्नति, वेतन विसंगति आदि के समय किसी प्रकार की परेशानी नहीं होगी। राज्य के कर्मचारियों को यह सुविधा मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के प्रयास से मिली है। दोस्तों, खबरों का सिलसिला समाप्त होता है कि जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि आप न्यूज को किस जिला पंचायत से देख रहे हैं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, जय जोहार छत्तीसगढ़।